के महावीर चौक से जाने वाले जो लोग हैं, मेरठ, बड़ौद और शाहपुर वे लोग आज यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर खड़े हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं, क्योंकि खड़े इसलिए है क्योंकि जो डीएम साहब द्वारा आदेश दिया गया था, अब वो उस आदेश का पालन होने लगा और मुजफ्फरनगर के महावीर चौक को जिस उद्देश्य से जाम की मुक्ति दिलाने के लिए वो सफल भी दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर जो प्राइवेट बसों का संचालन करने वाले लोग हैं, ठेकेदार हैं, वो काफ़ी परेशान भी हैं, क्योंकि उनको बसों का भी संचालन नहीं यहाँ पर होने दिया जा रहा है। और अब जो मुजफ्फरनगर से जो महावीर चौक से जो संचालित होने वाली बसें, अब वो राणा चौक पर ही उनको जाना पड़ेगा। हमने पहली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि यदि आपको मेरठ रूट पर जाना है, बड़ौद रूट पर जाना है, तो आपको राणा चौक पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको बस वहीं से मिलेगी, जिसके बाद आप अपने रूट पर सफ़र तय कर सकते हैं। हालांकि जो और शामली, बिजनौर, सहारनपुर वे जो बसें हैं वो आपको जो मुजफ्फरनगर रोडवेज बस स्टैंड है वो वहीं से ही मिलेगी। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा उधर दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ मौजूद है। जो यात्री हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, बस का इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं, मैंने आपको अभी भी बताया, क्योंकि जो बसें यहाँ महावीर चौक से संचालित होती थी अब वो राणा चौक से संचालित हो रही है। यहाँ पर जो ट्रैफिक कर्मी है, ट्रैफिक कर्मी यहाँ पर किसी वाहन को रुकने नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट बसों का संचालन भी यहाँ से बंद करा दिया गया है और मुजफ्फरनगर की जो रोडवेज बसों का भी यहाँ से संचालन होता था वो भी बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद करा दिया गया है। वो चाहे मेरठ की डिपो हो या शामली डिपो हो या वैशाली डिपो हो या बड़ौद डिपो हो, कोई सी भी डिपो हो, उस वाहन को महावीर चौक पर जो मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया था पुल के बराबर से, अब वो मार्ग अवरुद्ध नहीं है। आप खुद देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अब वाहन आराम से गुजर रहे हैं। यही कारण होता था कि मुजफ्फरनगर के इस महावीर चौक पर जाम लग जाता था, लेकिन जिस प्रयास से जिस अफसरों द्वारा मीटिंग की गई और संभ्रांत लोगों से, मुजफ्फरनगर के संभ्रांत लोग हैं, उनका सुझाव लिया गया। सुझाव के बाद ये निर्णय लिया गया। होली के समय पे छूट दी गई। अब इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है और यहाँ पर ये रोडवेज बसें आ रही है। हालांकि इनको रुकने नहीं दिया जा रहा है। जो ट्रैफिक कर्मी द्वारा भी, ट्रैफिक कर्मी से भी, ट्रैफिक अफसर है, उनसे भी हमारे द्वारा बातचीत की गई, तो उनका यही कहना है जो यहाँ पर कानून का पालन नहीं कर रहा है उसका चालान भी यहाँ पर किया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसका यहाँ पर चालान किया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरामैन को कहूँगा कि ट्रैफिक जो अफसर है वो आ भी रहे हैं और ये बस की तरफ दिखाएं कि बस रोक ली गई थी और इसको अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर इस बस को ना रोका जाए यहाँ से, क्योंकि ये मार्ग जो है वो सड़क है, ये स्टैंड नहीं है। और अब ये स्टैंड बना दिया गया, स्टैंड नहीं है, अब ये सड़क रह गई है। जो मार्ग अवरुद्ध है वो मार्ग अवरुद्ध नहीं है। यहाँ से किसी भी वाहन को नहीं रोकने दिया जा रहा है, यहाँ से सवारी नहीं बैठाई जा रही है। और यही डीएम साहब का स्पष्ट रूप से आदेश था कि महावीर चौक पर न सवारी बैठाई जाएगी ना उतारी जाएगी। यही और वैशाली डिपो मुजफ्फरनगर में सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक और बड़ौद डिपो वो नहीं आ रही है। हालांकि थोड़ी परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। जिन यात्रियों को नहीं पता है कि मुजफ्फरनगर से के महावीर चौक से जो बसें संचालित होती कि वो राणा चौक से अब पूर्ण रूप से पालन होने लगा और राणा चौक से ही वे बसें मिलने लगी। अब उस आदेश का जो डीएम साहब द्वारा आदेश जारी किया गया था उस आदेश का पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। और यहाँ पर अब देखने में आ रहा है कि जो मैं दिखाऊंगा आपको कि महावीर चौक की तरफ दिखाए कि यहाँ पर जाम की समस्या बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। यही कारण है, ट्रैफिक कर्मियों का भी यही कहना है कि जब से इन बसों का संचालन यहाँ से नहीं किया जा रहा है, यहाँ रोकने नहीं दिया जा रहा है, तब से ही यहाँ पर जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। देखते रहिए खोजी न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।